मेरा नाम संजीव है। मेरी उम्र 52 साल है। मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है। मेरी एक बेटी है, उसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। वो अपने परिवार में बहुत खुश है। मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं। वो लोग अमीर ख़ानदानी लोग हैं। उनका एक बड़ा बंगला है। उनके घर में सिर्फ मेरी बेटी, जमाई और उसकी माँ पूनम रहते थे। मेरी बेटी की सास की उम्र 45 के आसपास होगी। वह एक विधवा औरत है। उनके पति को मरे हुए भी कुछ साल गुजर चुके हैं। एक बार मेरे दामाद को कंपनी की तरफ से सिंगापुर जाना था। कंपनी की तरफ से मेरी बेटी को भी जाने की इजाज़त थी। एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया, बोली पापा मुझे विदेश जाने का मौका मिल रहा है। मैंने बोला यह तो बड़ी खुशी की बात है, जाओ बेटा। बेटी बोली पापा लेकिन सासू माँ अकेली इतने बड़े घर में नहीं रह सकती। सब नौकर भी रात को चले जाते हैं। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को सासू माँ को अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या आप कुछ दिन रात को सोने के लिए आ सकेंगे? मैंने अपनी बेटी को साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी थी। मुझे रोज़ रात को अकेलापन होने के कारण ड्रिंक करने की आदत थी। और मेरी बेटी की सास बहुत ज़्यादा चुलबुली और मनमौजी किस्म की थी। उनका और मेरा मिजाज बिल्कुल अलग था। इसलिए मैंने अपनी बेटी से मना कर दिया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया कि मैं भी कितना स्वार्थी हूँ। बेटी की खुशी के लिए थोड़े दिन ड्रिंक नहीं करूँगा तो क्या होगा। मैंने फिर से फ़ोन करके अपनी बेटी को बोल दिया, बेटी तुम जाओ, खूब घूमो, एंजॉय करो और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं तुम्हारे घर सोने के लिए आ जाया करूँगा। बेटी दामाद के जाने के बाद उसी शाम को मैं उनके घर पहुँच गया। मेरी समधन जी ने पूछा चाय लेंगे या कॉफ़ी? मैं बोला नहीं, रहने दीजिए, क्योंकि रात को मैं सिर्फ ड्रिंक करता हूँ। मैंने उन्हें चाय कॉफ़ी के लिए मना कर दिया। वह बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं ड्रिंक लाती हूँ आपके लिए। मेरी अलमारी में है, मुझे अलग अलग ब्रांड के जमा करने का शौक़ है। मैं बोला आप रहने दो। वह बोली यह तो बड़ी मुश्किल की बात है, आप हमारे समधी हैं, ऐसा कैसे चलेगा। चलो अगर आप किसी को ना बताए तो मैं आपका साथ दे दूँगी। मैं चौंक गया। आप साथ देंगे? आप भी पीती हैं क्या? वह बोली हाँ, मैं कभी कभार पी लेती हूँ। जब मेरे पति थे और वो कभी बाहर जाते थे तब थोड़ी पी लेती थी, लेकिन मेरे घर में किसी को पता नहीं है। आप भी किसी को मत बताना। फिर समधन जी बॉटल और 2 ग्लास ले आईं और हमने पीना चालू कर दिया। टीवी पर बढ़िया गाना आ रहा था। वो बोली थोड़ा डांस कर ले हम दोनों। मैंने कहा मुझे डांस नहीं आता। वह बोली क्या समधी जी, आप भी बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं, चलो शर्माना छोड़ो और मेरे साथ डांस करो। मैं अपने मन में सोचने लगा, यही वजह थी जो मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे मजबूरन डांस करने के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ा और डांस की एक्टिंग करने लगा। मुझे उस समय उनके साथ में डांस करना बहुत अजीब लग रहा था। मेरी समधन को भी सुरूर हो गया था। डांस करते हुए मेरा हाथ फिसल के उनकी कमर पर चला गया। मैंने जल्दी से सॉरी बोला और अपना हाथ हटा लिया। वह बोली कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप डांस कर लो। वह डांस करते हुए बोली समधी जी, आपकी पत्नी को गुजरे हुए काफ़ी वक्त हो गया है, आपको उनकी ज़रूरत महसूस होती है तो आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा मेरा मतलब है इतने साल हो गए हैं आपको अकेले रहते हुए, क्या आपकी कोई दोस्त है जो आपकी पत्नी की कमी पूरी कर सके? मैंने कहा मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। उन्होंने कहा लेकिन कमी तो महसूस होती होगी ना? मैंने कहा हाँ, कमी तो कई बार लगती है, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। वह बोली यह बताओ कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है? मैंने कहा समधी समधन का। इतना सुनकर वह मुस्कुराने लगी, मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। मैंने फ़ौरन ही डांस को ब्रेक लगाया और कहने लगा पूनम जी अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वह बोली कितने टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है, थोड़ी देर और रुक जाइए, 1-2 पैग और लगा लेते हैं। मैंने कहा आप तो बोल रही थी मैं कभी कभी पीती हूँ, अब क्या हुआ? वह कहने लगी मैं तो सिर्फ आपका साथ दे रही हूँ। मैं बोला मेरे ख्याल से शायद आपको भी अब सो जाना चाहिए, ज़्यादा ड्रिंक करना सेहत के लिए ठीक नहीं है। इतना कहकर मैंने उनको गुड नाइट बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और अपने कमरे में आकर चैन की सांस ली। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, आखिर इस औरत को उसके पति ने कैसे संभाला होगा। जरा सी भी शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैसे उछल उछल कर डांस कर रही थी बेवकूफ़ औरत। अच्छा हुआ जो मैं नींद का बहाना लगाकर अपने कमरे में आ गया, वरना पूरी रात नागिन डांस करवाती मुझसे। यह सोचते हुए कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में म्यूजिक बजने की आवाज़ आई।
मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी तेज म्यूजिक बजाकर मेरी समधन बहुत छोटे कपड़े पहनकर एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज भी क्या थी, मानो जैसे कोई बंदरिया उछल रही हो। मेरे तो होश खराब होने लगा। मेरी बेटी के आने तक आखिर मैं इस औरत को कैसे बर्दाश्त करूंगा। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, दौड़कर मेरे पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग समधी जी। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया और वापस अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में मैं फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठा। उन्होंने नौकर से कहा, तुम जाओ, मैं समधी जी को नाश्ता खुद सर्व कर दूंगी। नाश्ता सर्व करते हुए मुझसे बोली, आज मूवी देखने चले क्या? यह सुनते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं बोला, मैं मूवी देखने का शौकीन नहीं हूँ। उन्होंने अपनी चेयर मेरी चेयर के पास रखी और मेरे पैर पर हाथ रखते हुए बोली, समधी जी, आप तो बहुत ज़्यादा बोरिंग इंसान हो। आपको तो कुछ भी करना पसंद नहीं है। अब आप मुझे ही देख लो, मैं तो अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करती हूँ। पति नहीं है तो क्या हुआ, अपनी ज़िंदगी जीना थोड़ी छोड़ दूंगी। मैंने कहा, सही बात है, किसी के चले जाने से किसी की ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन मैं आपसे बहुत अलग हूँ। हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस बात पर वह ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी और कहने लगी, जब तक मेरे बेटे और बहू आएंगे तब तक आपको मेरे साथ रहना है। देखना, मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह बना दूंगी। इतना कहकर वह मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। मैं थोड़ा असहज हो गया। मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर अपने कमरे में जाने लगा। वह भी मेरे पीछे आई और बोली, आपने नाश्ता कर लिया? आपने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हो गया मेरा नाश्ता, मैं थोड़ी देर अपने रूम में आराम करूँगा। वह बोली, ठीक है, मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी। उसके ज़्यादा जिद करने पर मुझे पीना पड़ा। थोड़ी ही देर में मुझे सब कुछ धुंधला नजर आने लगा और मैं नींद की आगोश में चला गया। दोपहर को जब मेरी आँख खुली, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर पर बहुत सारा वजन रखा हुआ है। जैसे ही मैंने अपने आप को संभाला, अचानक मेरी नज़र मेरी बगल में लेटी हुई समधन पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। यह औरत मेरी बगल में क्या कर रही है? मैं अपने सर को पकड़ता हुआ जल्दी से बेड से उठा। इतने में उसकी आंख खुल गई। वह उठी और मेरे पास आई। समधी जी, मैं तो आपको बहुत शरीफ समझती थी, लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा शरारती निकले। अगर मैं इतनी पसंद थी तो पहले बता दिया होता। वह क्या कह रही थी मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बोला, कहना क्या चाहती हो? और तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही थी? वह हंसने लगी और बोली, आप तो नशे में थे, आपको क्या पता आपने क्या क्या किया मेरे साथ। आपने तो मुझे रूम से जाने ही नहीं दिया। मैं अपना सर पकड़कर बोला, बस कर, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। इतना कहकर मैं रूम से निकलकर गार्डन की तरफ चला गया। गार्डन में जाकर मैं बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्या वह औरत सच बोल रही है या नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यह उसकी कोई चाल है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन जब तक सच्चाई का पता ना चल जाए मैं यहाँ से नहीं जा सकता था। मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। मैं थोड़ी देर तक गार्डन में चलता रहा और सोचता रहा। फिर अचानक मुझे याद आया कि जब मैं नाश्ता छोड़कर अपने रूम में आया था तो पूनम जी ने मुझे ड्रिंक पिलाई थी और उसके बाद मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। मेरी समझ में सब कुछ आ चुका था। मैं समझ गया कि यह औरत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। इतने में ही वह मेरे पास आई और कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप में तो अभी भी बहुत जोश है। मैं जानती हूँ इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। मैं आपकी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको ऐसे दिखाया जैसे कि मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। वह कहने लगी, चलो लंच करते हैं। मैंने उसके साथ बैठकर लंच किया और अपने दिमाग में एक गेम प्लान करने लगा। लंच करने के बाद मैं छत पर गया। मेरी समधन भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, रात तो आपने बहुत अच्छा डांस किया था। मैंने एक झूठी हंसी हंसी। मैं जानता था कि उसने ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिलाया था और आज रात भी वह यहीं खेल खेलने वाली है। शाम का खाना खाते ही मैं अपने रूम में चला गया। वह मेरे कमरे में आई और मुझसे ड्रिंक करने के बारे में पूछने लगी। मैंने मना कर दिया तो कहने लगी, आपको तो बिना ड्रिंक के नींद भी नहीं आती, फिर आज क्यों मना कर रहे हो? मैंने बोला, आज खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए आज ड्रिंक करने का मूड नहीं है। वह बोली, कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉफ़ी तो पी सकते हैं ना हम साथ में। मैंने कहा, ठीक है। वो फ़ौरन ही कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई।
मैं अपने दिमाग में सोचने लगा, जो औरत पानी पीने के लिए भी खुद नहीं उठती, वह भला मुझे कॉफ़ी और ड्रिंक क्यों पिला रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर के अंदर ही मेरी समधन कॉफ़ी बनाकर लाई। उसने एक कप कॉफ़ी का उठाकर मेरे हाथ में दिया और एक कप अपने हाथ में रख लिया। मैंने कप को साइड में रख दिया। वह बोली, क्या हुआ, आप कॉफ़ी क्यों नहीं पी रहे हैं? मैंने कहा, मैं कॉफ़ी ठंडी पीता हूँ। उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और बाहर चली गई। मैंने फ़ौरन ही खिड़की खोलकर उस कॉफ़ी को बाहर फेंक दिया और जल्दी से अपने बिस्तर में लेट गया। थोड़ी देर में फिर से वो मेरे रूम में आई। शायद वह देखना चाहती थी कि मैंने कॉफ़ी पी है या नहीं। कॉफ़ी का खाली कप देखकर वह खुश हो गई। उसे लगा कि मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ। मैं नींद का बहाना करके चुपचाप लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वह फिर से मेरे कमरे में आई और मेरे बगल में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उठकर बैठ गया। मुझे जगा हुआ देखकर वह थर-थर काँपने लगी। मैंने बोला, पूनम जी, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू के पिता के साथ ऐसी हरकत करते हुए? कल भी आपने मुझे जिम्मेदार ठहराया था, जबकि मैं जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। आखिर आप ये हरकतें क्या सोचकर कर रही थी? शर्म आती है मुझे आपको अपनी समधन कहते हुए। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं है और आपके भी पति नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रिश्ते को ही दागदार बना दें। मैं मानता हूँ आप अमीर हैं, पैसे वाली हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जो चाहे किसी के भी साथ कर सकती हैं। कम से कम अपने बेटे बहू का ही मान रख लिया होता। अगर आपके बेटे और बहू को आपके बारे में पता चल जाएगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं आपसे ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन रिश्ते को अच्छी तरह से निभाना जानता हूँ। मैं आपकी तरह रिश्ते को दागदार नहीं बनाता। आप तो औरत के नाम पर कलंक है। मैं तो अपनी बेटी की वजह से यहाँ आया था। मेरी बेटी चाहती थी कि आप अकेली ना रहें, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आप कितनी बदकिरदार हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं गुस्से में उसी वक्त वहाँ से उठा और उस औरत को उसके हाल पर छोड़कर अपना सामान पैक करके अपने घर वापस आ गया और घर आकर मैंने चैन की सांस ली।